नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज महापुरुषों के जीवन से 12 शक्तियों की अभिव्यक्ति। एक जीवन विश्व को नई दिशा दे सकता है। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित इस पुस्तक के प्रथम अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। इंसान मान्यताओं और कथाओं के कंबल ओढ़कर बैठा है, इसलिए अपने सच्चे अनुभव तक नहीं पहुंच पाता। स्वयं को जानना या ईश्वर को जानना एक ही बात है। अगर किसी को मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो वह ईश्वर को जानता है। जो सदा से ही आपका है और आपके ही अंदर है, उसे दोबारा प्राप्त करने की कला अध्यात्म है। मनुष्य को 12 मुख्य शक्तियों का वरदान प्राप्त हुआ है। इनमें से एक है मंथन शक्ति। क्या आप हर घटना को खुशी से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं या दुखी होकर रोते रहते हैं? जबकि हर घटना आपको पहले से बेहतर और अकंप बनाने के लिए है। क्या हमारा उद्देश्य मात्र सुख, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पैसा ही है? कोई भी मनुष्य 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। आप ईश्वर और दौलत की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। बाइबिल। वास्तव में दूसरों के सुख में ही अपना सुख है। जब आप अपनी जरूरतों से ऊपर उठते हैं, तब दूसरों की जरूरत महसूस करने लगते हैं। तब आपसे सही मायने में सेवा होने लगती है। दूसरों के जीवन में प्रेम, पैसा, शांति लाकर आप अपने लिए अखंड प्रेम, समृद्धि और शांति के द्वार खोलते हैं। जिस चीज के लिए आप निमित्त बनते हैं, वह चीज कई गुना बढ़कर आपके जीवन में प्रवेश करती है। मंथन करें कि क्या आपके कार्य सेवा बने हैं। जब अकबर ने तानसेन से पूछा कि उनके संगीत में वह अलौकिकता और परमानंद क्यों नहीं है जो कि स्वामी हरिदास के भजन में है, तानसेन ने कहा, महामहिम, मेरे और उनके संगीत में अंतर इस वजह से है कि मैं सम्राट के लिए गाता हूँ, जबकि मेरे गुरु स्वामी हरिदास सम्राटों के सम्राट के लिए गाते हैं। हमारे उद्देश्य से हमारे कार्य की गुणवत्ता पर असर होता है। तानसेन वेतन, शोहरत और इनाम के लिए गाते थे। दूसरी ओर स्वामी हरिदास ईश्वर की स्तुति के लिए पूरे समर्पण भाव से बिना किसी प्रतिदान की आशा के गाते थे।
अगर मनुष्य अपना हर कार्य ईश्वर को समर्पित करे और परोपकार की भावना से करे तो उसका कार्य अलौकिक और आनंद से परिपूर्ण होगा। पूरी प्रकृति जैसे सूर्य, चंद्र, पेड़, पहाड़, समुद्र, वायु आदि सदैव निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अतः प्रकृति को धन्यवाद करना न भूलें। इंद्रिय सुखों के प्रति अत्यधिक आसक्ति बंधन की ओर ले जाती है और इंद्रिय सुखों से विरक्ति मुक्ति की ओर ले जाती है। इसलिए सिर्फ मन ही बंधन या आसक्ति के लिए जिम्मेदार है। चाणक्य। ध्यान दें, सूफी संत जुनैद अपने शिष्यों के साथ बाजार से गुजर रहे थे। एक शिष्य ने प्रश्न किया कि हम इस पागल मन को कैसे रोक सकते हैं? क्या उपाय है? उसी समय एक व्यक्ति गाय को रस्सी द्वारा खींचकर ले जा रहा था। जुनैद ने शिष्यों से पूछा कि गाय इस आदमी से बंधी है या फिर आदमी इस गाय से बंधा हुआ है? शिष्यों ने कहा, गाय आदमी से बंधी है, आदमी उसका मालिक है, वह रस्सी पकड़े हुए है, वह जहाँ जाएगा गाय को भी वहाँ जाना पड़ेगा। जुनैद ने रस्सी काट दी, गाय भागी और उसके पीछे गाय का मालिक भागा। जुनैद ने अपने शिष्यों से कहा, देखो असली मालिक कौन है? उस गाय की इस मालिक में कोई रुचि नहीं है, तभी तो वह रस्सी काटने पर उससे दूर भाग रही है। और ठीक यही दशा स्थिति मन की है। तुम्हारे मन में जो निरर्थक विचार भरे हुए हैं उनकी तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो तुम्हारी है जो तुम ऐसे निरर्थक विचारों को अपने भीतर भर रखा है। जिस पल तुम्हारी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, जिस पल तुम इसके निरर्थकता को समझ लोगे, तुम रस्सी काट सकते हो। फिर वह मन भी गाय की तरह ही तुमसे दूर भागने लगेगा। मन की सबसे बड़ी रस्सी है काम, अर्थात कामना, इच्छा, वासना। यहीं से मन को जीवन मिलता है, यहीं से मन जीवित हो जाता है। मन का मूल काम है, इच्छाओं और कामनाओं को जगाना। निरंतर मन इच्छाओं को जगाता रहता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध जागता है, और अगर इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ जागता है। लोभ के बाद चीजें मिलने लगती हैं तो उन वस्तुओं के प्रति मोह जागता है। इससे संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। फिर चीजों का मालिक बनकर अहंकार जागता है। इस तरह मन के बंधनों की जंजीर अलग अलग कड़ियों से जुड़ी है। इस जंजीर में यदि किसी एक कड़ी को समझ द्वारा कमजोर बना दिया जाए तो मन का बंधन टूट सकता है। इसके लिए मन को
प्रशिक्षण मिलना अति आवश्यक है। जब भी समय मिले मन को प्रशिक्षण दें। आपके पास आधा घंटा समय है तो आधे घंटे के लिए ही क्यों न हो मन को ध्यान, एकाग्रता, लक्ष्य, प्रार्थना, सकारात्मक विचारों और निस्वार्थ सेवा का प्रशिक्षण दें। मन को लगाम की आवश्यकता होती है, ऐसी लगाम जो मन को भी अच्छी लगे। ऐसी लगाम क्या हो सकती है? इसका जवाब है प्रेम और भक्ति की लगाम। मन के लिए उत्तम साधन है। मन को जब नमन अर्थात समर्पित होना अच्छा लगने लगेगा, तब सेल्फ अर्थात स्व आसानी से प्रकाशित होगा। मैं कौन हूँ, यह विचार पूछकर मन को दिशा दे, क्योंकि मन को विचारने, इच्छा करने के लिए सदैव सक्रिय रहता है। पुनः यह भी विचार करें कि यह सब कौन सोच रहा है, क्योंकि जो सोच रहा है उसी से काम करवाना है, उसी को सेवा में लगाना है। इस तरह सत्यान्वेषण में लगा मन, प्रशिक्षित मन सुमन बनेगा। फिर यही सुमन अर्थात सुंदर मन जब अमन बन जाएगा, तब अमन का प्रसार होगा। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।